अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना मैश एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। हमने जो है पिछली वीडियोस के अंदर नोडल एनालिसिस जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और अब ये मैश एनालिसिस है, ये उससे ज़्यादा इजी है। अगर वो सही से समझ आ गया है तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें हेल्प आउट करेंगी मैश एनालिसिस सीखने में, ठीक है। और ये उससे ज़्यादा सिंपल है। अब देखें, हमें ये पता है कि नोडल एनालिसिस में हम क्या करते थे, नोड का वोल्टेज फाइंड करते थे, ठीक है। नोडल मतलब नोड का वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैश एनालिसिस है, मतलब मैश का करंट। ये चीज़ हमेशा याद रखती है। मैश एनालिसिस यूज़ होता है करंट फाइंड करने के लिए और नोडल एनालिसिस यूज़ होता था नोड का वोल्टेज फाइंड करने के लिए। सही है, इतनी चीज़ हमें पता है। अब देखें, मैश क्या होता है। मैश एक ऐसा लूप होता है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होता। अगर मैं बोलूँ इस सर्किट के अंदर कितने मैश हैं, तो सिंपल देख लें कितने बॉक्सेस हैं। बॉक्सेस का मतलब होता है मैश, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो एक है मैश, दूसरा मैश है, सही है। ये हमारे पास मैश है। और अगर हम लूप कहें, लूप कितने, एक दो और एक पूरा मिला के एक और, तो 3 लूप है यहाँ पे, ठीक है। मगर लूप को हमने ध्यान में अभी इतना नहीं रखना, मैश को रखना है सिंपल। मैश जो है वो हमारे पास 2 हैं। अब देखें, वही तरीका है सारा। नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या किया करते थे, इक्वेशंस बनाया करते थे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें इक्वेशंस बनानी है और करंट निकाला करेंगे। वही I1 I2 दो इक्वेशंस में आ रहा होगा, उनको आपस में सॉल्व करेंगे, हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मगर सवाल यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि हमें वो इक्वेशन बनानी किस तरह से होगी, ठीक है। तो एक चीज़ गौर से देखें, जिस तरह से हमने नोडल एनालिसिस में पहले ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जिसमें सिर्फ करंट सोर्स होती थी, ठीक है। मतलब वोल्टेज सोर्स का नामो निशान नहीं था। वोल्टेज सोर्स में क्योंकि केसेस की ज़रूरत थी, वही सीन यहाँ पर है, मगर हमारे पास करंट सोर्स के साथ। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हमारे पास करंट सोर्सेज मौजूद नहीं है, ठीक है। क्योंकि करंट सोर्स में वैसे ही जैसे हम सुपर नोड बनाया करते थे, यहाँ पे सुपर मैश बना करेगा, ठीक है। मगर वो हम आगे स्टडी करेंगे। मगर अभी के लिए इतना ध्यान में रखें कि अभी जो हम सर्किट्स पढ़ रहे हैं उसमें करंट सोर्स नहीं होगी, क्योंकि करंट सोर्स के लिए बाकायदा केसेस की ज़रूरत है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अब देखें, अब इक्वेशंस बनाना देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मैश है, तो 2 मैश की इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले मैश नंबर 1 की इक्वेशन बनेगी और फिर मैश नंबर 2 की इक्वेशन बनेगी, और वो इक्वेशन देख लेंगे कि किस तरह से बनती है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों ने करंट को हम कैसे देखते हैं, करंट को हम डायरेक्शन से देखते हैं। मैश के करंट फाइंड करें, तो वो जो करंट आप लोग फाइंड कर रहे हैं मैश के, उसकी आप लोग कोई ना कोई डायरेक्शन दे दें, ठीक है। अब हमें पता है हमारे पास 2 तरह की डायरेक्शन होती है, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। आप लोगों की मर्जी है, आप अपने सर्किट के अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन देते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देते हैं, आंसर सेम होगा, ये बात ख्याल रखिएगा। ऐसा कभी भी किसी भी सर्किट के अंदर नहीं होगा कि आंसर डिफरेंट आ रहा हो, सही है। एक चीज़ का ख्याल रखना है बस, कि अगर आपने एक मैश में क्लॉकवाइज दिए तो अगले मैश में भी क्लॉकवाइज ही देनी है, ठीक है। मतलब उस पूरे सर्किट में जितने मैश होंगे उन सब में आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक में क्लॉकवाइज दे रहे हैं बाकी 2 में एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, आपने पूरे सर्किट में सेम डायरेक्शन देनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो है इस तरह की डायरेक्शन ले लेती हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले ली। अब उसके करंट को आप नाम दें, जैसे आप नोडल वोल्टेज को कोई ना कोई नाम देते थे। ये फॉर एग्जांपल मैश 1 है, मैंने इसके करंट को कह दिया I1 और इसके करंट को कह दिया I2, ठीक है, I2 कह दिया। अब देखें, सिंपल क्या करें, करंट को देखें, करंट किस तरह से फ्लो करेगा। करंट ऐसे फ्लो करेगा, मैं इक्वेशन बनाना शुरू कर रही हूँ। माइनस का V1 में माइनस से एंटर हुआ, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आया R1। अब देखें, ये जो मैश एनालिसिस होता है, हमने क्या देखा था, नोडल एनालिसिस हमारे पास करंट की फॉर्म में इक्वेशन बनाता था, कैसे V/R, V1 माइनस V2/R, ठीक है, ऐसे ही बन रहा था। कुछ भी हो रहा था, मगर करंट की फॉर्म ही बन रही थी आखिर में। V/R क्या होता है, करंट होता है ना। तो हमें जो मैश एनालिसिस होता है वो वोल्टेज की फॉर्म में बनाना होता है, ठीक है। फाइंड हम करंट कर रहे हैं बेशक, मगर हमें वोल्टेज की फॉर्म में बनाना होता है। V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, तो मैं आई आर की फॉर्म में बनाया करूंगी हमेशा अपनी इक्वेशन, या V की फॉर्म में। मैंने डायरेक्ट V लिख दिया, अब मैं जो अगला करूंगी वो आई आर इस तरह से कुछ लिखा करूंगी, ठीक है ना। मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, V/R की फॉर्म में बनाते थे हम, वो किसके बराबर होता था, I के बराबर होता था। मतलब जो नोडल एनालिसिस होता था उसके अंदर हम पूरी इक्वेशन में आई की फॉर्म में ही रखते थे इक्वेशन को, मगर यहाँ पे हम V की फॉर्म में रखेंगे। अभी देखिए मैंने V रखा है, अब मैं क्या करूँगी, V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है ना।
प्लस का साइन लगाना है हमेशा आपको बीच में, ठीक है। ये तो माइनस से एंटर हुआ है इसलिए -V1 लगाया है, ठीक है। अब ये देखिए करंट गुजर है यहाँ से, I1 गुजर रहा है R1 से, तो सिंपल इसको कह देंगे I1 R1, ठीक है। यहाँ पर आया है करंट, आया करंट R3 से गुजरा है, मगर एक बात याद रखिए जो R3 है ना ये दो मैश के दरमियान है, मतलब यहाँ से I1 भी गुजरेगा और I2 भी तो गुजरेगा यहाँ से, है ना, मतलब I1 भी गुजरेगा और I2 भी गुजरेगा, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, R3 रखें, ठीक है, R इंटू आई, अब I कौन सा रखें, I1 रखें या I2 रखें, क्योंकि दोनों ही गुजरेंगे इसके अंदर से, तो क्या करें, जिस मैश की इक्वेशन बना रहे हैं ना I1 माइनस I2 रखें, ये हमारे पास इसका तरीका होगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। ऐसे बना दिया हमने, ये हमारे पास पहली मैश की इक्वेशन बनी है =0, इसकी बना लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगी R3 I2 माइनस I1, क्योंकि मैं मैश 2 की इक्वेशन बना रही हूँ तो मैं I2 को पॉजिटिव में रखूंगी, I1 को नेगेटिव में, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे I2 R2 और प्लस से एंटर होगा प्लस का V2 =0, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पे R और V और इन सब की वैल्यू तो हमें पता होगी, बस I1 I2 की नहीं पता होगी, उसके लिए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू थी तो निकालनी है हमें, ठीक है। बस एक ये चीज़ थी यहाँ पे समझने वाली। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें, ये पूरा भी I इंटू R के बराबर की फॉर्म है, मतलब V के बराबर है, ये भी V के बराबर है, ये भी V के बराबर है, मतलब वोल्टेज की फॉर्म में ही बनाई है इक्वेशन। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ऐसे करते हैं हम लोग मैश एनालिसिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ताकि यहाँ पे जो चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं आप लोगों को, वो हम लोग क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे और मज़ीद समझ लेते हैं कि इसको हमें किस तरह से करना होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास एग्जाम्पल 3.5 है, ठीक है। इसमें हमें I1, I2 और I3 फाइंड करना है। I1 ये रहा, I2 ये रहा, I3 ये रहा, ठीक है। I1 जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, I2 इस तरह से फ्लो कर रहा है, इन्होंने हमें खुद से मैश की डायरेक्शंस दी हुई है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे मैश एनालिसिस करना होगा। अगर डायरेक्शंस नहीं दी हुई होती तो हम कोई भी डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं, मगर अभी इन्होंने दी हुई है तो हम इनकी वाली डायरेक्शन से ही फाइंड करेंगे, सही है। ये मैश 1 है, ये मैश 2 है, हम लिख देते हैं मैश 1 की इक्वेशन बना रहे हैं। सबसे पहले हम मैश नंबर 1 की इक्वेशन कैसे बनेगी, I1 इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, माइनस से एंटर होगा, माइनस का 15, ठीक है, प्लस का प्लस ही आता है हमेशा, ठीक है, बीच में प्लस ही आता है, बस जहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज होती हैं अगर वो नेगेटिव से एंटर हो रहा है तो नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा I इंटू आर, मतलब कि I1 गुजरा है, I1 इंटू आर की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, मतलब कि 5I1, सही है। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखें प्लस का 10, ठीक है, मतलब कि R इंटू आई होता है ना, ठीक है। अब R तो वही है, 10 है, 10 पर से गुजरेगा, मगर हमें ये नहीं पता हम I कौन सा लगाएं, मतलब I1 भी गुजरेगा और I2 भी गुजरेगा, क्योंकि ये दो मैश के दरमियान है ये वाला रेजिस्टर, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारे पास क्या होता है, जिस मैश की हम इक्वेशन बना रहे होते हैं उसको हम रखते हैं पॉजिटिव में, अगले मैश को रखते हैं हम नेगेटिव में, अगले मैश के करंट को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10I1 माइनस I2, फिर उसके बाद I1 नीचे आएगा, नीचे आएगा 10 से एंटर होगा, प्लस का 10 वोल्ट इक्वल टू 0, सही है। अब देखिए मैश 2 की इक्वेशन बनाएंगे, तो हम लिख देते हैं मैश नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास I2 इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो सबसे पहले माइनस से एंटर होगा, माइनस का 10, ठीक है, प्लस का 10 रेजिस्टर वाला, I2 माइनस I1 हो जाएगा। अब क्योंकि हम मैश 2 की इक्वेशन बना रहे हैं और I2 और I1 दोनों ही फ्लो कर रहे हैं इस रेजिस्टर से, मगर क्योंकि अब हम मैश 2 की इक्वेशन बना रहे हैं तो I2 को पॉजिटिव में रखेंगे और अगले मैश के करंट को नेगेटिव में, ठीक है। प्लस का 6I2, ठीक है, I2 गुजर है, ठीक है, प्लस का 4I2 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास हो गया। अभी I3 को इग्नोर करें, अभी हम मैश की इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें से I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे हम किया करते थे। एलिमिनेशन से कर सकते हैं, मैश से कर सकते हैं, वो सारे तरीके हम देख चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दूँगी, ठीक है। माइनस का 15 प्लस का 5I1 प्लस का 10I1 माइनस का 10I2 प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारे पास 15I1 माइनस का 10I2 और ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे आके +5, ठीक है। ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस का 10
प्लस का 10I2 माइनस का 10I1 प्लस का 6I2 प्लस का 4I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, I1 को एक साइड रखें, माइनस का 10I1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 और 6 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20, प्लस का 20I2 और 10 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव का 10। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई, इसको मैं डायरेक्ट कर दूँगी कैलकुलेटर से। मोड पे जाएंगे, इक्वेशन पे जाएंगे, फर्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, 15 है I1 की वैल्यू, फिर I2 की -10, और यहाँ पे हो जाएगी 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन में -10 20 और 10, तो I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 एम्पेयर। ठीक है, I1 जो है वो 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, और I2 भी हमारे पास 1 एम्पेयर। ठीक है, अब देखें हमें I3 निकालना है, तो I3 के लिए ना, अब इस मैश को गौर से देखें, I3 कहाँ से गुजर है, 10 ओम से गुजर है। ठीक है, यहाँ से I3 गुजर है, ये रहा। अब इसमें जब भी हमें ऐसा होना कि I3 निकालना है और I1 और I2 वो दोनों मैश के दरमियान का है ना ये रजिस्टर, यहाँ से जहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, मुझे I3 निकालना है, तो I3 निकालने का तरीका ये होता है कि I1 जब फ्लो करेगा तो I1 जाएगा ऐसे, है ना, यूँ जा रहा है ना, I1 यूँ फ्लो कर रहा है, और I2 जा रहा है ऐसे। तो अब गौर से देखें किसकी डायरेक्शन I3 के जैसी है, ये देखना होता है हमने, किसकी डायरेक्शन I3 के जैसी है। I1 की डायरेक्शन I3 के जैसी है, वो जब इस ब्रांच से फ्लो करेगा तो बिल्कुल I3 के जैसे फ्लो करेगा, और I2 जो है वो अपोजिट में फ्लो कर रहा है। I3 नीचे की तरफ जा रहा है, I2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो I3 हमारे पास बराबर हो जाएगा I1 माइनस का I2 के। जिसके जैसी डायरेक्शन होती है वो हम रखते हैं पॉजिटिव में, और जिसकी उल्टी डायरेक्शन होती है उस करंट से उसको हम रखते हैं नेगेटिव में। ठीक है, I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 एम्पेयर। I3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0 एम्पेयर। इस तरह से करके हमने तीनों करंट्स जो हैं, जो हमें I1 I2 और I3 फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.5 है, इसमें भी हमें मैश करंट्स की डायरेक्शन गिवन है। सिंपल हमें दो इक्वेशंस बनानी है, उससे हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने किया था। ठीक है, यहाँ पे देखें I1 जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ से एंटर होगा, मैश 1 की इक्वेशन बना रही हूँ, मैश नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, -90 प्लस का 6I1, ठीक है, प्लस का 10 I1 की इक्वेशन, मैश 1 की इक्वेशन बना रही हूँ, तो I1 माइनस I2 प्लस का 4 से सिर्फ I1 ही गुजर रहा है, तो प्लस का 4I1 इक्वल्स टू 0। सही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 6I1 प्लस का 10I1 माइनस का 10I2 प्लस का 4I1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 16 और 20I1, ठीक है, माइनस का 10I2, ठीक है, इस तरह हो जाएगा इक्वल्स टू 90। मैश नंबर 2 की इक्वेशन बनाएंगे, मैश नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इधर से फ्लो कराना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आएगा प्लस से एंटर होगा, तो ये हो जाएगा +40। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा 5I2, ठीक है, फिर 10 पे जाएगा 10I2 माइनस I1, क्योंकि मैश 2 की इक्वेशन बना रहे हैं तो इसके करंट को पॉजिटिव में रखेंगे, इसके करंट को नेगेटिव में रखेंगे। ठीक है, I2 माइनस I1 हो गया, उसके बाद हमारे पास 15I2 इक्वल्स टू 0। सही है, ये हो जाएगा 40 प्लस का 5I2 प्लस का 10I2 माइनस का 10I1 प्लस का 15I2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 10I1, 15 5 और 20 30I2 और 40 दूसरी जगह पे जाके हो जाएगा माइनस का 40 इक्वल्स टू -40। सही है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई सिंपल, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लिएगा, या मैश जो हमारे पास वो होता था क्रेमर्स रूल होता था मैट्रिसेस का, उससे सॉल्व कर लिएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है, माइनस का 10 और हमारे पास हो जाएगा 90, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10 30 और ये हो जाएगा माइनस का 40। जो हमारे पास I1 की वैल्यू आई है वो आई है 4.6 एम्पेयर्स। ठीक है, और जो I2 की वैल्यू है वो हमारे पास 0.2 एम्पेयर्स। ठीक है, इस तरह से करके हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.5 भी सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारी एग्जाम्पल 3.6 है वो सॉल्व करेंगे।